हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी सेट एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एंड इससे पहले एमपी सेट के एग्ज़ाम के लिए जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उनका फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपके चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड जो रात में 8 बजे वाली जो क्लास होती थी यूपी पीजीटी के एग्जाम को लेकर जो अभी चल रही है वो वैसी ही चलेगी, ठीक है। और क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित यहाँ पर सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर देखिए 1000 से ज़्यादा प्रश्न है। इस पीडीएफ में 1000 से ज़्यादा प्रश्न है, ठीक है। इसका जो प्राइस है 199 रुपये है। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो प्रश्न है इसमें महत्वपूर्ण समाजशास्त्रों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल है और इसका जो प्राइस है 120 रुपये है। बात की जाए समाजशास्त्र से संबंधित नोट्स की तो इसका जो प्राइस है 399 है। ये नोट्स समाजशास्त्र की सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, चूँकि सभी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं पीजीटी का, चाहे आप ले ले एग्जाम, आप नेट का ले ले, असिस्टेंट प्रोफेसर का ले ले, है ना, बिहार पीजीटी ले ले, तो सबका जो सिलेबस होता है लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो सभी एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल रहने वाला है। इसका जो प्राइस है 399 है। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं मैसेज करके। यहाँ पर बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, जो कि जिसका प्राइस 399 है, उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं तो यहाँ पर सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र और विषय वस्तु, समाज क्या है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया और समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये सभी आपको इस पीडीएफ के अंतर्गत मिलेगी। और यहाँ पर एक ये नोट्स और भी तैयार किए गए, अभी जल्द ही ये आए हैं। ये आपके रिवीजन टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें समाजशास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन हैं वे आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। समाजशास्त्रियों की जो महत्वपूर्ण कथन से संबंधित आप प्रश्न देखते हैं ना, किसके द्वारा ये बात कही गई, स्टेटमेंट से कौन संबंधित है, उस तरीके से ये वन लाइनर में है, ठीक है। ये जो नोट्स हैं आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वन लाइनर में आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर कथन हो जाएंगे। इसके अलावा समाजशास्त्रियों के द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है, क्षेत्रीय अध्ययन किया गया है, वो आपको देखने को मिलेगा। जनजातियों और उनके युवाग्रह हैं इसमें। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियां कौन कौन सी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो उनके कल्याण को लेकर काम किया गया है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण अधिनियम और समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं और महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है 249 रुपये है, ठीक है। 249 है। आप में से बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, जो भी लेना चाहें, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, हॉबहाउस, वॉनविस, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा, हॉबहाउस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन इसके जनक थे स्वरूपात्मक संप्रदाय के? तो जॉर्ज सिमेल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन संबंधित नहीं है? हॉबहाउस है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ऐसा किसका मानना है कि धर्म मनुष्य और समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है? विकल्प में यहाँ पर C.A. एलवुड, H.D. क्रिक, दुर्खीम और वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसा किसका मानना है कि धर्म मनुष्य और समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? C.A. एलवुड होगा, ठीक है। C.A. एलवुड होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा गलत है? ये सभी पुस्तकें दी गई हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार्क, द मदर्स मीट, प्रिमिटिव सोसाइटी, R.H. लोवी, एशियन सोसाइटी, L.H. मॉर्गन। तो गलत बताना है।
प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करिए, कौन सा गलत है या कौन सा सही है, इसमें अक्सर गलती हो जाती है। तो यहाँ पर द मदर्स, मीट की नहीं पुस्तक है, ये ब्रीफॉल्ट की है। किसकी है? ब्रीफॉल्ट की है पुस्तक द मदर्स। कई बार आती है एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा द मदर्स किसकी है? ब्रीफॉल्ट की है। चलिए आगे देख लेते हैं। किसने अंतः विवाह की विवेचना जाति की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की? जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे, एनके दत्ता यहाँ पर विकल्प है। अंतः विवाह की बात जाति की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में इनमें से किसने की है? जाति व्यवस्था पर सबसे पहले जो अध्ययन रहा है व्यवस्थित तरीके से, वो किसके द्वारा रहा है? जीएस घुरिये के द्वारा रहा है। ठीक है, जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया है। किस पुस्तक में किया है? इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पुस्तक का नाम कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन है। ठीक है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये पुस्तक है इनकी, जिसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम की बात सबसे पहले की थी। कास्ट सिस्टम को लेकर इन्होंने 6 विशेषताएं बताई थी। ठीक है, जिसमें से एक अंतः विवाह भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? घुरिये होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? घुरिये हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने मानव समाज को सरल बहुविभाजित, सरल मिश्रित बहुविभाजित तथा दोहरे मिश्रित बहुखंडी में वर्गीकृत किया है? समनर, पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो सही क्या होगा? मानव समाज का सरल बहुविभाजित, सरल मिश्रित बहुविभाजित तथा दोहरे मिश्रित बहुखंडीय में वर्गीकरण इनमें से किसने किया है? समनर, पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प है। तो क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुर्खीम, स्पेंसर, टॉलकेट पार्सन्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट है, ये सभी और भी ज़्यादा कुछ और थिंकर्स हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनसे जुड़ी हुई क्लासेस हो चुकी हैं, जिनका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से थिंकर्स से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन्हें देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। लुंडबर्ग के अनुसार कौन सी सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है? अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से लुंडबर्ग ने किसे सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि बताया था? सही क्या होगा? सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि साक्षात्कार है लुंडबर्ग के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? सी सही होगा, साक्षात्कार। प्रश्न है, प्रस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच में सीधा संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। यह किसका मत है? बेयरस्टेट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, लिंटन। प्रस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच में सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा जॉनसन। ठीक है, जॉनसन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, जॉनसन यहाँ पर राइट है। प्रस्थिति संरचना एवं भूमिका संरचना के बीच में सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, यह बात जॉनसन के द्वारा कही गई है। प्रस्थिति और भूमिका, स्टेटस एंड रोल की बात की जाए, सबसे पहले किसने की थी? रॉल्फ लिंटन ने की थी, ये भी बात याद रखिएगा। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था व स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है, सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। किसका कथन है? लेपियर, ऑकबर्न, निमकॉफ, लैंडिस, किंग्सले डेविस है। सही क्या होगा? ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था व स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है, सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑकबर्न एंड निमकॉफ होगा। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, बी होगा। ठीक है, ऑकबर्न एंड निमकॉफ यहाँ पर राइट है। ठीक है, ऑप्शन बी से कर लीजिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किसने किया? किंग्सले डेविस, लिंटन, विलियम जी गुडे यहाँ पर विकल्प है। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? यहाँ पर ऑकबर्न को टिक कर लेते हैं। चलिए
अब यहाँ पर सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया था, यह प्रश्न है। तो एडवर्ड लिंडमैन होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एडवर्ड लिंडमैन ने सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। प्रश्न है, किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद की भूमिका नहीं होती, यह कथन किसका है। किंग्सले डेविस, लिंटन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, आर.के. मर्टन यहाँ पर विकल्प है। किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है। लिंटन के द्वारा, रॉल्फ लिंटन द्वारा ये बात कही गई थी। रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले स्टेटस एंड रोल की बात की थी, जिसमें कि स्टेटस यानी कि परिस्थिति के दो प्रकार इन्होंने बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति वह होती है जिसे व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति से अपनी योग्यता के द्वारा प्राप्त करता है। किस पुस्तक में लिंटन ने स्टेटस एंड रोल की बात की थी, इस तरीके से भी प्रश्न देखा जाता है, जो कि आप आगे आने वाले प्रश्नों में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं। मैकेवर एंड पीच, गिडेंस, रॉबर्ट पार्क, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसने कहा है कि सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, गिडेंस। ठीक है, गिडेंस होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। वॉन वीस, वेबर, पार्सन्स, एडरसन। व्यक्ति और समाज के बीच में होने वाली अंतःक्रिया में जब किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर क्या होगा, पार्सन्स होगा। ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, लूसी मेयर के अनुसार विवाह है एक सामाजिक समझौता। विवाह ऐसा योग्य है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाएगा, संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, लूसी मेयर के अनुसार विवाह क्या है, विवाह को उन्होंने किस तरीके से बताया। ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है, यहाँ पर बी होगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की विशिष्ट आवश्यकता है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता किसने बताया, किसके द्वारा बताया गया है प्रतिस्पर्धा को पूंजीवाद की विशिष्ट आवश्यकता। कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने पार्सन्स का समर्थन करते हुए कहा कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। एडवर्ड लीच, रोजर एंड हैरिस, मॉर्गेट बेंस्टन, वोगल एंड बेल यहाँ पर विकल्प है। पार्सन्स का समर्थन करते हुए किसका कहना था कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। सही क्या होगा, पार्सन्स ने पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर रोजर एंड हैरिस है। ठीक है, रोजर एंड हैरिस है, पार्सन्स की अवधारणा है पृथक नाभिकीय परिवार की। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करिए, इनमें से कौन से प्रकार की गतिशीलता लिप्सेट एंड बेंडिक्स ने नहीं बताई है। अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता, स्थितिकी गतिशीलता, या फिर परिस्थिति गतिशीलता। किसकी बात, कौन सी गतिशीलता की बात लिप्सेट एंड बेंडिक्स ने नहीं की है, ये बताना है। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। स्थिति की गतिशीलता और परिस्थिति गतिशीलता की बात लिप्सेट एंड बेंडिक्स द्वारा नहीं की गई थी, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजातीय जातीय सातत्य प्रतिरूप को दिया। एम.एन. श्रीनिवास, सुरजीत सिन्हा, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजातीय जातीय सातत्य जो प्रतिरूप है, मॉडल है, वह किसका है, किसने दिया था। एम.एन. श्रीनिवास, सुरजीत सिन्हा, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, यहाँ पर विकल्प है।
सही यहाँ पर हो जाएगा सुरजीत सिन्हा। ठीक है, सुरजीत सिन्हा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजपूतीकरण की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन और संघर्ष की प्रक्रियाओं को कहते हैं राजनीतिक प्रक्रियाएं, असहयोगात्मक प्रक्रियाएं, जैविकी प्रक्रियाएं या फिर सहयोगात्मक प्रक्रियाएं। तो प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन, संघर्ष, ये सभी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आएंगी? कैसी प्रक्रियाएं हैं ये? असहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। इसके अंतर्गत विरोध, ठीक है, विरोध, विद्रोह, ये सभी भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। समाज का सामाजिक स्त्रीकरण उपभोग पर निर्भर है या उपभोग वस्तुओं का नहीं बल्कि संकेतों का उपभोग है? अब इससे संबंधित कौन है? विकल्प में देखिए, बोडिलार्ड, हेबर्मास, देरिदा, जेमसन दिए गए हैं। तो समाज का सामाजिक स्त्रीकरण उपभोग पर निर्भर है या उपभोग वस्तुओं का नहीं है बल्कि संकेतों का उपभोग है। किसके द्वारा यह बात कही गई है? बोडिलार्ड द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन किसका है? किसने किया है रानीखेड़ा गांव पर? ऑस्कर लेविस, बी आर चौहान, मैकिम मेरिट, डी एन मजूमदार। क्या हो जाएगा सही? रानीखेड़ा गांव पर अध्ययन किसका है? ऑस्कर लेविस का है। ठीक है, ऑस्कर लेविस का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसने कहा है कि नव प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है? अलेक्जेंडर, पीजन्सबर्ग, बोर्डियो या फिर इनमें से कोई नहीं? नव प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है या किसके द्वारा बात कही गई है? सही क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर हो जाएगा। अलेक्जेंडर, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नव प्रकारवाद के ये जनक हैं। एक इस तरीके से भी पूछा जाता है कि नव प्रकारवाद के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर को आप याद रखेंगे। प्रश्न है, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और वर्ग समूह, भीड़, ये सभी उदाहरण हैं प्राथमिक समूह के, द्वितीयक समूह के, अर्ध समूह के या फिर समिति के? बताइए। बात की जाए प्राथमिक समूह की, तो यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? चार्ल्स कूले के द्वारा दी गई है। यहाँ पर क्या होगा? ये अर्ध समूह हो जाएगा सही। और अर्ध समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जिन्सबर्ग और बोटोमोर। ठीक है, जिन्सबर्ग और बोटोमोर के द्वारा ये अवधारणा दी गई है, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है किसका कथन है? मैकेवर, ग्रीन, डेहरेनड्रॉफ, मैक्स वेबर। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा? सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? ग्रीन के द्वारा कही गई है, तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण को प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानते हैं? मार्क्स एंड ट्यूमेन, मैक्स मूलर, पार्सन्स मूर, लिपसेट यहाँ पर है। सामाजिक स्त्रीकरण प्रकार्यात्मक आवश्यकता है, ये किसका कहना है? सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो आपको बताया गया था किंग्सले डेविस प्लस मूर का है, जिसकी आलोचना किसने की थी? ट्यूमेन ने की थी। ठीक है, इनके इस सिद्धांत की आलोचना ट्यूमेन द्वारा की गई थी। और इसके अलावा पार्सन्स का भी सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एकल विवाह, एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से विवाह, बहुपति विवाह, एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह, बहुपत्नी विवाह, अनेक स्त्री व पुरुषों का एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप से विवाह, या फिर समूह विवाह, एक पुरुष का स्त्रियों के एक समूह से विवाह। तो सही बताना है तो क्या होगा? बहुपति विवाह क्या होगा? यहाँ पर एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार विवाह पुरुष और स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है? जॉनसन, हॉबल, मजूमदार, मॉर्गन यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसने कहा कि विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है? सही क्या हो जाएगा? मजूमदार हो जाएगा। ठीक है, मजूमदार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है, मजूमदार द्वारा कहा गया है। प्रश्न है, निम्न में से वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली नामक पुस्तक किससे संबंधित है? माइकल यंग एंड पीटर विलमोट, विलियम जे गुडे, लॉरेंस स्टोन, आईपी देसाई यहाँ पर विकल्प है। वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? विलियम जे गुडे, ठीक है, इनकी पुस्तक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, खस फैमिली एंड लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? फेडरिक लिप्ले, आईपी देसाई, एलडी जोशी, इवांस प्रिचार्ड यहाँ पर विकल्प है। खस फैमिली एंड लॉ किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? सही क्या हो जाएगा? एलडी जोशी, ठीक है, एलडी जोशी होगा, सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंधित है? स्मॉल, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम या फिर इनमें से कोई नहीं? शिकागो जो स्कूल है इससे कौन संबंधित है? यहाँ पर ए स्मॉल हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है या किसका विचार है? समनर, दुर्खीम, जिन्सबर्ग, किंग्सले डेविस विकल्प है यहाँ पर। समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है या किसका कहना है? सही यहाँ पर दुर्खीम होगा, ठीक है, दुर्खीम हो जाएगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने संयुक्त परिवार को आर्थिक इकाई कहा? विकल्प देखिए यहाँ पर, जॉर्ज पीटर मर्डॉक, इरावती कार्वे, एमएस गोरे, आईपी देसाई यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने संयुक्त परिवार को, ज्वाइंट फैमिली को आर्थिक इकाई कहा है? संयुक्त परिवार आर्थिक इकाई है, किसके द्वारा कहा गया है? इरावती कार्वे के द्वारा कहा गया है, यहाँ पर बी होगा सही, ठीक है, इरावती कार्वे यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकल्प में धार्मिक परिवर्तन है, सांस्कृतिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है और संरचनात्मक परिवर्तन है। तो समाज की संरचना और उसके प्रकारों में जब बदलाव आता है तो उस ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, सोशल चेंज कहेंगे, यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। यह कथन व्यक्ति इनमें से किसके द्वारा किया गया है? जिन्सबर्ग, सीमेल, ऑकबर्न, दुर्खीम है यहाँ पर। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है, तो यहाँ पर दुर्खीम होगा, डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी थी और इसके अलावा और भी इनके थियरीज, कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया, 4 तरह की आत्महत्या के प्रकार इन्होंने बताए थे। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। इसके अलावा सावयवी एकता, यांत्रिक एकता की बात इन्होंने की थी दुर्खीम ने। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत भी दुर्खीम का है। ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है, एक इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो दुर्खीम ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। अगस्त कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? सेंट साइमन, जे.एस. मिल, अगस्त कॉम्ट, जॉन लॉक यहाँ पर विकल्प है। तो कॉम्ट का उस समय के सबसे पहले किस दार्शनिक विचारों का प्रभाव पड़ा था? सेंट साइमन, और सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के गुरु हैं, ठीक है। किस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा, सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के गुरु थे, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। मार्क्स के कथानुसार वर्ग संघर्ष में किन 2 वर्गों के बीच संघर्ष होता है? पूंजीपति सर्वहारा वर्ग, शासक व शासित वर्ग, शिक्षित व अशिक्षित वर्ग, मालिक व मजदूर वर्ग। तो क्या होगा यहाँ पर? मार्क्स ने किन के बीच में संघर्ष की बात की थी? पूंजीपति व सर्वहारा वर्ग के बीच में संघर्ष की बात की थी। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है, यहाँ पर ए राइट है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।